अब मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ शेल के विजय मनोहर जी को, जो अजंता समूह से हैं और हिंदी में अपनी प्रस्तुति देंगे। शब्द जब आत्मा से निकलते हैं तो कविता बनकर अमर हो जाती है। हमारे समक्ष हैं श्री शेल के विजय मनोहर। हेलो हेलो। आदरणीय निर्णायकगण, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं कविजय यानी विजय शेल के अजंता टीम बीआरसी मुंबई की ओर से सादर प्रणाम प्रस्तुत करता हूँ। आज हमारा देश महासत्ता होने जा रहा है। हम प्रगति की शिखर की चोटी को फतेह पाने के लिए अग्रसर है। हमने ही सारे देश को शांति का संदेश दिया है। हम हर क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन एक खबर हमेशा ही मेरे ज़मीर को झंझोड़ कर रख देती है, बलात्कार। जी हाँ, बलात्कार। हमारे देश में बलात्कार 1 घंटे में 4 हो रहे हैं। इस अत्याचार के खिलाफ कभी आंदोलन होते हैं, कई खबरें छपती है, कई कैंडल मार्च होते हैं, कभी कभी गुनहगार को सजा मिल भी जाती है, फिर सब शांत हो जाता है। अचानक फिर अपने देश के किसी कोने में फिर बलात्कार होता है और यह चक्र शुरू हो जाता है। इस अत्याचार का अंत क्यों नहीं होता है? इसका हल क्यों नहीं निकलता है? कभी दिल्ली में, कलकत्ता में, बिहार में, मुंबई में बस जगह बदलती है और गुनहगार बदलते हैं, पर गुनाह नहीं। इसके खिलाफ कई लोगों ने मोर्चा निकाले, चर्चाएं की। इन लोगों के गुप्तांग काट दो, इन्हें फांसी की सजा दो, इन्हें सरेआम पत्थर से मारो। लेकिन उस चर्चा में कुछ किन्नर और सेक्स वर्कर ने टीवी पर एक इंटरव्यू दिया, जिसे देखकर मुझे ये कविता याद आई। उनके 2 शब्द मेरे लिए कविता बन गए। कविता का शीर्षक है मैं बिकने को तैयार हूं। मेरा समय शुरू होता है। ओरी चिरैया मोरी नन्ही सी बिटिया, ओरी चिरैया मोरी नन्ही सी बिटिया, तू सदा हंस खेलती रहना। ओरी चिरैया मोरी नन्ही सी बिटिया, तू सदा हंस खेलती रहना। बुरी नजरें है चारों ओर, बुरी नजरें है चारों ओर, तू बस संभल कर रहना। कहीं नजर न लग जाए तुझे, कहीं नजर न लग जाए तुझे, मैं नजर उतारने को तैयार हूं। मैं बिकने को तैयार हूं, मैं बिकने को तैयार हूं। कभी स्कूलों में, बाजारों में, हर गली नुक्कड़ और चौबारों में, कभी स्कूलों में, बाजारों में, हर गली नुक्कड़ चौबारों में ताक लगाए बैठे हैं कई दुशासन, ताक लगाए बैठे हैं कई दुशासन चीर हरने चौपालों में। कभी स्कूलों में, बाजारों में, हर गली नुक्कड़ चौबारों में ताक लगाए बैठे कई दुशासन चीर हरने चौपालों में। घर न आएंगे माधव तुम्हें, घर न आएंगे माधव तुम्हें कलयुग में बचाने को, घर न आएंगे माधव तुम्हें इस कलयुग में बचाने को। लाज बचाने हर घड़ी मैं वस्त्र निकाले तैयार हूं। मैं बिकने को तैयार हूं, मैं बिकने को तैयार हूं। कुछ भेड़िए हवस के, कुछ भेड़िए हवस के जो आंखों से शिकार करते हैं, कुछ भेड़िए हवस के जो आंखों से शिकार करते हैं, ये न देखते हैं उम्र, ना रिश्ते, ना लिहाज किसी का करते हैं। कुछ भेड़िए हवस के जो आंखों से शिकार करते हैं, ये न देखते हैं उम्र, ना रिश्ते, ना लिहाज किसी का करते हैं। ये तो नंगा कर देते हैं कपड़ों समेत, ये तो नंगा कर देते हैं कपड़ों समेत। और नकाब शराफत का ओढ़ते हैं। न होने दूंगी शर्मिंदा तुम्हें, न होने दूंगी मैं शर्मिंदा तुम्हें। मैं खुद लुटने को तैयार हूं, मैं बिकने को तैयार हूं, मैं बिकने को तैयार हूं। चोला ओढ़े ढोंगी साधु बाबा का, चोला ओढ़े ढोंगी साधु बाबा का ये रावण दिखते हैं दहलीजों पर। चोला ओढ़े ढोंगी साधु बाबा का ये रावण दिखते हैं दहलीजों पर। कहते हैं खुद को आशा के राम,
ये कहते हैं खुद को आशा के राम या खुद को राम के पाल कहते हैं। शर्म भी नहीं आती इन्हें, शर्म भी नहीं आती इन्हें जब ये नाम बदनाम राम रहीम का करते हैं। शर्मिंदा होने दूंगी तुम्हें मैं, शर्मिंदा न होने दूंगी तुम्हें मैं खुद लुटने को तैयार हूं, मैं बिकने को तैयार हूं, मैं बिकने को तैयार हूं। गीत की तरह नोचते हैं, ये गीत की तरह नोचते हैं और झुंड में हमला करते हैं। गीत की तरह नोचते हैं और झुंड में हमला करते हैं। कमजोर किसी अबला का ये मिलकर शिकार करते हैं। गीत की तरह नोचते हैं और झुंड में हमला करते हैं। कमजोर किसी अबला का ये मिलकर शिकार करते हैं। शिकार न होने दूंगी तुम्हारा, शिकार न होने दूंगी तुम्हारा। मैं खुद शिकार होने को तैयार हूं। मैं बिकने को तैयार हूं, मैं बिकने को तैयार हूं। हवस की इस आग में मैं जलने को तैयार हूं। हवस की तुम्हारी आग को बुझाने बैठी हूं मैं बाजारों में। हवस की तुम्हारी आग को बुझाना ही तो मैं बैठी हूं बाजारों में। शर्त इतनी है कि चिरैया सुरक्षित रहे गलियारों में। चाहे दाम कम दे देना, चाहे दाम कम दे देना, मैं धंधा कर लूंगी नुकसानों में। चाहे दाम कम दे देना, मैं धंधा कर लूंगी नुकसानों में। हवस की हर आग में, हवस की हर आग में मैं जलने को तैयार हूं, मैं बिकने को तैयार हूं, मैं बिकने को तैयार हूं। बताइए कोई बिकना चाहता है क्या? बताइए कोई अपनी खुशी से बिकना चाहता है क्या? वक्त, मजबूरी और हालात, वक्त, मजबूरी और हालात जीवन में क्या क्या खेल कराते हैं। वक्त, मजबूरी और हालात जीवन में हमसे क्या क्या कराते हैं। कभी हवालात, कभी किसी को हवालात तो किसी को कोठा दिखाते हैं। कभी किसी को हवालात तो किसी को कोठा दिखाते हैं। मजबूर न होने दूंगी तुम्हें मैं, मजबूर न होने दूंगी तुम्हें मैं। तुम्हें मजबूत करने को तैयार हूं, मैं तुम्हें मजबूत करने को तैयार हूं। मैं बिकने को तैयार हूं, मैं बिकने को तैयार हूं। कौन सी सजा, कौन सी सजा देने से वो जख्म नासूर भर जाएगा? कौन सी सजा देने से वो जख्म नासूर भर जाएगा? दरिंदगी का लम्हा क्या जिंदगी से कट जाएगा? कौन सी सजा देने से इन्हें ये जख्म नासूर भर जाएगा और दरिंदगी का लम्हा क्या जिंदगी से कट जाएगा? सजाए मौत देने से भी क्या, सजाए मौत देने से भी क्या इस गुनाह का हल निकलता है? सजाए मौत देने से भी क्या इस गुनाह का हल निकलता है? तो क्यों हर चौथे दिन अखबार के पन्नों पर यह बलात्कार छपता है, यह बलात्कार छपता है। खबर न होने दूंगी तुम्हें मैं, खबर न होने दूंगी तुम्हें मैं खुद खबर होने को तैयार हूं। मैं बिकने को तैयार हूं, मैं बिकने को तैयार हूं। कहता है कवि जय, मैं विजय कवि जय के नाम से लिखता हूं। मेरा आश्रय कवि जय, मेरा वो तकल्लुफ कवि जय है। कहता है कवि जय, गर रोका ना गया इसे वक्त पर तो एक दिन ऐसा भी आएगा। गर रोका ना गया इन्हें वक्त पर तो एक दिन ऐसा आएगा, कलंक जलालत का हर बेटी को हर पल तड़पाएगा। जिसकी बेटियां होती है ना, ये दर्द उनको जानेंगे। गर रोका ना गया इसे वक्त पर तो एक दिन ऐसा भी आएगा, कलंक जलालत का हर बेटी को हर पल तड़पाएगा। जिस देश में नारी सुरक्षित न होगी, जिस देश में अगर नारी ही सुरक्षित न होगी, वो देश महासत्ता होने से कौन सी इज्जत पाएगा? जिस देश में अगर नारी ही सुरक्षित न होगी, वो देश महासत्ता होने से कौन सी इज्जत पाएगा? कलंकित न होने दूंगी तुम्हें,
कलंकित न होने दूंगी तुम्हें। मैं खुद उल्टा होने को तैयार हूं। मैं बिकने को तैयार हूं। मैं बिकने को तैयार हूं। मैं बिकने को तैयार हूं। जय हिंद। श्री शेलके जी की इस प्रस्तुति के लिए कहना चाहूँगी कि कलम की ताकत तलवार से ज़्यादा होती है, क्योंकि कलम की ताकत तलवार से ज़्यादा होती है और एक कविता ही दुनिया को बदलने की औकात रखती है।